Hello students, good morning. Today you are welcomed in the session of vocabulary of the Hindu newspaper. चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकेबलरी कर रहे हैं और ये डेटेड 14 जून की वोकेबलरी है। तो सभी क्या है, आप लोग शामिल हो जाएं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सभी एग्जाम के लिए द हिंदू वोकेब बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए आइए, द हिंदू वोकेब 14 जून 2025। फर्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे BUGLE, बगल। क्या है ये? बगल। हिंदी में हम बिगुल बोलते हैं। एक जो बाजा सा होता है जिससे हम आवाज या संगीत में धुन बजाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिगुल हिंदी में। और इंग्लिश में क्या है ये? बगल। ठीक है। अ ब्रास इंस्ट्रूमेंट लाइक ए स्मॉल ट्रम्पेट। ठीक है, एक बाजे की तरह होता है और जिससे हम क्या निकालते हैं? साउंड आवाज निकालते हैं। विदाउट वॉल्स और कीज एंड यूज्ड फॉर मिलिट्री सिग्नल्स टू अनाउंस और सिंग। और ये किसके लिए होता है? जैसे परेड करवानी हो या कोई और मिलिट्री का कोई भी एक्टिविटी करनी हो, उसके लिए होता है। तो देखिए क्या है, इसका सिनोनिम क्या होगा? क्लैरियो। क्या है ये? क्लैरियो। ठीक है, जब उच्चारण करेंगे क्लैरियो का तो अंग जो एन है यहाँ पे अंग की साउंड होनी चाहिए, क्लैरियो। नेक्स्ट है कॉर्नेट। क्या है? कॉर्नेट। ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होती है? जो बाजा सा नहीं होता है, मैरिज कार्ड पे छपा रहता है, आपने देखा होगा, दोनों साइड उसकी फोटो बनी होती है बजाने वाले के साथ। ठीक है, तो रईसी, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट। TRUMPET, पेट, ट्रम्पेट। गॉट इट? द बगल एंड फ्लूट वर मेड ऑफ रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक। जो फ्लूट है और बगल है, किसका बना होता है? वो लाल प्लास्टिक का। वर अप्रोक्सीमेटली 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। और वो उसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 21 सेंटीमीटर। मेलों में अक्सर मिलते हैं ये। ठीक है, आगे है फोर्ज्ड। FORGED। फोर्ज्ड का जो मीनिंग है देखिए, फोर्जरी, धोखाधड़ी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाली। फोर्ज्ड। और फोर्ज का मतलब क्या होता है? मिलाना भी होता है। फोर्ज का मतलब क्या होता है? मिलाना भी होता है। फोर्ज का मतलब क्या होता है? फोर्ज का मतलब जो फोर्जिंग होती है, हाँ, मर्ज करना, दो चीजों को मिला देना। जैसे मेटल को मिलाते हैं हम, वो फोर्जिंग होती है। क्या होती है वो? फोर्जिंग। टेक्निकल साउंड में, टेक्निकल लैंग्वेज में वो फोर्जिंग क्या होता है? मिलाना। यहाँ पे जो फोर्जरी है, क्या है? फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी। और ये क्या है? वर्ब है। क्या ये? फोर्ज्ड यहाँ पे। ठीक है, FORGED, फोर्ज्ड। ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं है बल्कि क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, देखिए क्या है? फेक। क्या मीनिंग है इसका? फेक। काउंटरफिट। क्या है ये? काउंटरफिट। फिर है बोगस, सेम। क्या है ये? बोगस और सेम। नेक्स्ट कमिंग टू एंटोनिम। एंटोनिम क्या बनेगा इसका? जेन्युइन। और क्या बनेगा बेटा? रियल। क्या बनेगा? रियल। और क्या बनेगा? ओरिजिनल। क्या बनेगा? ओरिजिनल। गॉट इट? तो ये इसका एंटोनिम होगा। तो देखिए क्या है? द इलीगल इमिग्रेंट्स। क्या है? इलीगल इमिग्रेंट्स फोर्स्ड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए उन्होंने? नकली। फोर्स्ड। कैसे? फोर्स्ड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स एंड वर एबल टू स्कैम देयर वे इनटू द कंट्री। और वो क्या है? उन्होंने अपना जाली रास्ता बनाया किसी कंट्री में क्या होने के लिए? जाने के लिए, प्रवेश पाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडिजीनियस। क्या है? थर्ड वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मीनिंग क्या होता है? स्वदेशी। इंडिजीनियस का मतलब रियल, वहां का। ठीक है,
इंडिजीनियस क्या है? इंडिजीनियस का मतलब क्या है? स्वदेशी, ऑरिजिनेटिंग और ऑकरिंग नेचुरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस और नेटिव या पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट। गॉट इट? जो हम इंडियन है, कहाँ के जो हम लोग हैं, ओरिजिन हमारा कहाँ पे है? इंडिया। क्या है हमारा? इंडिया। मैंगो का ओरिजिन कहाँ पे है? मैंगो का इंडिया में। गॉट इट और नॉट? तो जो ओरिजिन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस। क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र में कोई भी चीज जो पाई जाती है, वो व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? इंडिजीनियस। नेक्स्ट है सिनोनिम, नेटिव, लोकल, एंडेमिक। क्या ये? एंडेमिक, नेटिव, लोकल, एंडेमिक। आगे है, देखिए क्या एंटोनिम क्या बन जाएगा? एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या होता है? जिसको बाहर निकाला जाए। एक्सपेट्रिएट क्या होता है? बाहर निकाला जाए। माइग्रेंट, जो बाहर जाए, प्रवासी। एलाइन, फॉरेन। ठीक है, तो ये बाहर जो जाने वाले लोग हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेट्रिएट, माइग्रेंट, एलाइन और फॉरेन। ठीक है, फॉरेनर जो लोग होते हैं, गॉट इट और नॉट? तो वो कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। इसका एंटोनिम है, किसका एंटोनिम है? इंडिजीनस का। क्या है? इंडिजीनस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम इसका। द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंजॉयड learning about unusual animals that are indigenous and found naturally in the wild in North America. The class of students enjoyed the learning about unusual animals. जो विद्यार्थी हैं क्लास के, उन्होंने ऐसे जो पशु हैं जो अनयूजुअल हैं उनके लिए वो विचित्र हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या किया? एंजॉय किया। दैट आर इंडिजीनियस एंड फाउंड नेचुरली इन द वाइल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। और जो कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। जितनी भी मोस्टली सफारी हैं या साउथ अफ्रीका में है। सफारी का मतलब क्या होता है? जंगली क्षेत्र, वन्य क्षेत्र, जहाँ पे जंगली जीव जंतु क्या है? बढ़िया ढंग से क्या है? रहते हैं, मतलब नेचुरल हैबिट से रहते हैं वहाँ पे। वो उनका रहने का ढंग क्या होता है? बिल्कुल जंगल वाला। देखिए क्या है ये वर्ड, देख लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। रेटिरेट, रेटरेट, क्या बोलेंगे इसको? रेटरेट। रेटरेट का मतलब क्या होता है? दोहराना। क्या होता है? दोहराना। ठीक है। रिवीज, टू रिवाइज, क्या मीनिंग हुआ? टू रिवाइज। तो रिवाइज दो ढंग से हो सकता है। एक तो भाषा के द्वारा, मुंह से बोल के, एक आंखों के द्वारा। आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, रिव्यू जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? रिव्यू। ठीक है। दोहराना, से समथिंग अगेन और नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकल फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। ठीक है, तो देखिए क्या है? रिपीट हो गया। रेप्लिकेट का भी मतलब क्या होता है? दोहराना। रिप्राइज का मतलब भी क्या होता है? दोहराना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इलैप्स और रिकेंट। ठीक है, रिलैप्स, इलैप्स और रिक्लेम, जिसको छोड़ देना, यानी कि आपने दोबारा उसको एक बार देख के दोबारा देखा ही नहीं, वो क्या है? इलैप्स और रिकेंट। तो सेंटेंस को देखते हैं हम, इसके क्या सेंटेंस है, कैसे यूज किया राइटर ने यहाँ पे। टू एंश्योर हर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स ऑफ हर लेसन्स, मिसिज मॉर्गन ऑलवेज आस्क देम टू रिट्रीट द मेन आइडियाज बैक टू हर। ठीक है, तो देखिए जो टीचर है मॉर्गन, क्या कहती है अपने विद्यार्थियों को कि वो उन पॉइंटों को, जो मेन आइडियाज हैं, उनको दोहराएं और उसके पास लेके आए, मैम के पास। ठीक है, टू एंश्योर हर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स ऑफ हर लेसन्स, जो अपने लेसन के की पॉइंट्स है, सेंट्रल आइडिया या मेन पॉइंट्स है, उनको वो दोहराएं। ठीक है, मिसेस मॉर्गन ऑलवेज आस्क देम
टू रिट्रीट देम मेन आइडियाज बैक टू हर। ठीक है, और उनको क्या करें, वो आप क्लास में क्या है दोहराएं। ठीक है, किसको, जैसे हम लोग बोलते हैं आप रिवाइज करो भाई, एक बार लर्न करो, तो वही है ये वर्ड। कौन सा था आपका, रिट्रेट। थोड़ा सा देखिए क्या है, ए आई आई की आवाज हो जाती है, किसकी आवाज हो जाती है, देखिए ये रह है, ठीक है, ये है फिर ए ई, ठीक है, रही ते रेट, तो हम रिट्रेट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, हल्की सी आवाज आई की करेंगे यहाँ पे, हल्की सी आवाज आई, रही, क्या हो गया फिर टी, रही टी रेट, रिट्रेट, क्या हो गया, रिट्रेट। गॉट इट, इट्स ओवर। नाउ नेक्स्ट वर्ड नंबर 5, दैट इज एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है, उठाना। जो क्रेन नहीं होती है वो क्या करती है, और जैक से भी हम क्या करते हैं, किसी गाड़ी को उठाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको एलिवेट, उठाते हैं उसको। ठीक है, रेज और लिफ्ट, क्या है ये, रेज और लिफ्ट। गॉट इट, रेज और लिफ्ट, टू हायर पोजीशन, ऊंचा उठाना। नेक्स्ट है एक्साइट, इलेट, अपलिफ्ट, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्साइट करना। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिप्रेस, डिस्करेज और डिमोरलाइज। ठीक है, और गेट डाउन भी होगा। गेट डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे करना। गेट डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे करना। इज इट क्लियर? तो सेंटेंस है, द टीचर होप टू एलिवेट द माइंड्स ऑफ हर यंग पीपल्स बाय रीडिंग देम रिलीजियस स्टोरीज। जो अध्यापक है उसको उम्मीद है कि बच्चों का, उसके बच्चों का जो माइंड्स है, ठीक है, वो क्या है, ऊपर उठेगा, किसके द्वारा, बाय रीडिंग देम रिलीजियस स्टोरीज। उनको क्या है, धार्मिक कहानियां क्या है, सुनाकर या पढ़ाकर, धार्मिक कहानियां पढ़ा के। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका अनटेनेबल। क्या है बेटा ये, अनटेनेबल। अनटेनेबल में देखिए कितने सिलेबल है, UN टेन एबल। ठीक है, टेनेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर। टेनेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर, TENABLE, टेनेबल। गॉट इट। टेन क्या है यहाँ पे, प्रेफिक्स, और एबल क्या है, सफिक्स। गॉट इट। तो रूट क्या होगी, टेन। तो टेनेबल क्या होता है, जो मजबूत हो, क्या हो, मजबूत हो, स्थिर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टेन। ये क्या है, अनटेनेबल, जो अस्थिर हो, जो टिकाऊ ना हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेरी और वीक। गॉट इट। क्या बोल सकते हैं हम इसको, टेम्परेरी और वीक। तो अस्थिर है ये, क्या है, अस्थिर। तो सिनोनिम क्या हुआ, मिसलीडिंग, वीक, इरेशनल, इम्प्लॉजिबल। तो सारे के सारे मीनिंग क्या है, अस्थिर वाली सेंस को एक्सप्रेस करते हैं, जो परमानेंट ना हो। ठीक है, अब देखिए इसका एंटोनिम क्या होगा, एक परमानेंट भी होगा, क्या होगा, परमानेंट भी होगा, लिखा नहीं इन्होंने, लॉजिकल, वैलिडेटेड और कंफर्म्ड। ठीक है, क्या है ये, लॉजिकल, वैलिडेटेड और कंफर्म्ड। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, देख लीजिए, सिंस जैक एंड जिल फेल्ट दैट मैरिज वाज अनटेनेबल। जैक और जिल ने क्या महसूस किया, जो शादी थी वो क्या थी, स्थिर थी, सॉरी अनटेनेबल, अस्थिर थी। दे डिसाइडेड टू गेट डाइवर्स, और उन्होंने डाइवोर्स लेने की क्या की, कोशिश की, यानी कि सोचा, उन्होंने निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू गेट डाइवोर्स, डाइवोर्स लेने की उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया। गॉट इट। नेक्स्ट, कमिंग टू वर्ड नंबर 7, रिजीम। रिजीम मीन्स क्या होता है, शासन या गवर्नमेंट। क्या होता है, शासन या गवर्नमेंट। गॉट इट।
स्पेशली एंड अथॉरिटेरियन वन। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है? सत्ता, सत्ता समझते हो ना, जिसकी सरकार हो, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि जिसके हाथ में वहां के लोगों का अधिकार आ जाए, उनके लोगों के उस पर्टिकुलर लोगों के ऊपर शासन करने का अधिकार आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजीम। क्या बोलते हैं? रिजीम, गवर्नमेंट, ठीक है, गॉट इट। तो रूल, रूल का मतलब भी शासन होता है। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस का मतलब शासन होता है। टायरनी, टायरनी का भी मतलब क्या होता है? शासन। लेकिन ये थोड़ा सा टायरनी वाला क्या है? नेगेटिव सा मीनिंग है, ठीक है, यानी कि कठोर शासन। कैसा शासन? कठोर शासन। तो एंटोनिम क्या है ये? कॉइस, डिसऑर्डर, अनार्की, अराजकता। अनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता। और डिसऑर्डर, जहां पे कोई भी ऑर्डर की पालना ना हो। कॉइस, कॉइस का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी ना हो, उथल पुथल हो, कोई भी ऑफिस में घुस जाए सरकार के और कोई भी कुछ चीज उठा के ले जाए वहां से, दुकानों से, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉइस। तो सेंटेंस देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है? इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल्स एंड लूज फैट, मसल बनाने के लिए और मोटापा कम करने के लिए ए वेट लिफ्टर मस्ट फॉलो ए रिगरस रिजीम कंपोज्ड ऑफ इंटेंस वर्कआउट्स एंड ए स्ट्रिक्ट डाइट। जो जिस व्यक्ति को अपना क्या करना है? मसल बनाने हैं और वेट घटाना है, चर्बी घटानी है, उसको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी डाइट पे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको डाइट क्या है? बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। ये कह रहा है इसमें। नेक्स्ट, कमिंग टू वर्ड नंबर 8, दैट इज रेप्लीट। कितने सिलेबल हैं इसमें? बताइए। रेप्लीट, दो। रेप्लीट ये क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होता है इसका? परिपूर्ण। परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ, गॉट इट। जो ऊपर तक भरा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फुल ऑफ। प्लेंटियस, प्लेंटियस मीन्स ये एडजेक्टिव है, पर्याप्त मात्रा में। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसकी पीक आ गई हो। क्या आ गया हो? फुल पॉइंट आ गया हो। मान लो ये हाइट आ गई, इससे आगे ज्यादा जा ही नहीं सकता, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पीक पॉइंट। क्या है? और इकोनॉमिक्स का भी एक रूल होता है कि भाई किसी भी व्यक्ति की या किसी कंपनी की उन्नति करने का क्या होता है? एक पीक पॉइंट होता है। गॉट इट और नॉट? एक पर्टिकुलर होरिजन होता है, उससे ऊंचा वो चीज जा ही नहीं सकती। मिसाइल का प्रोजेक्टाइल होता है ना, देखिए ऐसे कोई भी चीज छोड़ते हैं हम, आप अस्तबाजी छोड़ते हो और वो नीचे आती है, नहीं आती है, एक पॉइंट को टच करती है, हाइट के पॉइंट को, उसको हम क्या कहेंगे? रेप्लीट। क्या बोलेंगे? रेप्लीट। फिल्ड, यानी कि फिल्ड और वेल सप्लाइड विद समथिंग, यानी कि किसी चीज को क्या है? भरना किसी चीज से, और वो क्या होती है? फुल ऑफ होती है, ठीक है ना। भाई पेट भर रहा है हमारा, तो आप बोलते हो ना खाना खा ले भाई आके, तो सामने वाला क्या कहता है? छिक रहे हैं भाई। गॉट इट और नॉट? तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो? ठीक है, दे आर फुल ऑफ, दे आर फुल ऑफ। प्लेंटियस, सैचुरेटेड का मतलब समझ गए? जिसमें आगे कोई स्कोप ही ना हो। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? देखिए हरियाणा में जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? सैचुरेटेड है। क्या है? सैचुरेटेड। क्यों सैचुरेटेड है? आगे जॉब्स है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? रिटायर कम होते हैं और डिमांड क्या है? ज्यादा है। पहले पुराने जमाने में लोग नौकरी पे जाते ही नहीं थे। क्या करते थे? ये समझते थे नौकर है भाई वो। लेकिन आज के टाइम में क्या है? उल्ट है। खेत में काम करने वाला क्या है? नौकर है, और वो साहब है जॉब करने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है? एंटोनिम क्या हुआ? बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। एम्प्टी का मतलब खाली। लैकिंग का मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, कमी हो। क्या हो? कमी हो। I received a low score of my essay because the paper was replete with mistakes. ठीक है, पेपर क्या था? मतलब गलतियों से भरा पड़ा था। किससे भरा
मतलब भरा पड़ा था वो गलतियों से, ठीक है, इसलिए मेरे एस्से में क्या आए, कम नंबर आए, ड्यू टू रेप्लीट। आगे है मैरोट, क्या ये वर्ड, मैरोट, मैरोट का मतलब क्या होता है, हमला करना, क्या होता है, हमला करना। अब देखिए इसको यदि आप एसोसिएट करना चाहते हैं तो पहला जो, एक मिनट, यहाँ पे दो ले लो, ये दो सिलेबल क्या है, मारा, मारा, बस इतना ही समझो इसको, मारा। बच्चे कहते नहीं आगे घर पे, मुझे भैया ने मारा, मारा का मतलब क्या है, हमला कर दिया, मारा का मतलब क्या है, हमला कर दिया, मारा, ठीक है। मैरोड, गॉट इट और नॉट, आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाहें तो, ठीक है। प्लंडर मीन्स क्या होता है, लूट, पिलेज, डिस्पॉयल, और लूट दे दिया फिर इन्होंने, रैंसेक, फिरौती टाइप, ये सारे के सारे क्या है, एक विशेष प्रकार के क्या है, आक्रमण की कैटेगरी है, हमले की कैटेगरी है, क्या है ये, हमले की कैटेगरी। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, एंटोनिम यहाँ पे दिया नहीं है, एंटोनिम क्या बनेगा देखिए बेटा, ठीक है, एस्कॉट, एस्कॉट का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना, और डिफेंड और सेव, यही बनता है ना, गार्ड, GUARD, गार्ड, गॉट इट, ठीक है, ये एंटोनिम है। तो देखिए क्या है, वंस द पुलिस कैच द मर्डर दे होप टू रिट्रीव ऑल द ज्यूल्स ही स्टोल, और उनको उम्मीद हुई, एक बार जब पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया जो चोर डाकू था, दे होप टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब प्राप्त करना, उससे वो सारा का सारा जो गहने चुराए हुए हैं उसने, ज्यूल्स, ठीक है, वो उससे प्राप्त कर लेंगे, उनको ही ऐसी उम्मीद क्या है, बनी है, गॉट इट और नॉट, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट कमिंग टू एंटोनिम नहीं है इसका, ठीक है, तो एंटोनिम मैंने ये लिख दिए, आप लिखना चाहते हैं इसको लिखो एक बार, जस्ट लिख लो, लिख लिया। नेक्स्ट है आपका वर्ड नंबर 10, वर्ड नंबर 10, हर्ल, इसमें भी वही काम करना है आपने, क्या काम करना है बेटा, वही काम करना है, देखिए क्या है ये, HURL, इसका इतना ही, हरल, HUR, क्या है ये, HUR, देखिए जब चिड़िया उड़ाते हैं लोग खेतों में, वो क्या करते हैं, हुर, क्या करते हैं, हुर, ठीक है, जोर से चिल्लाना, क्या है ये, जोर से चिल्लाना, क्या वर्ड लगाए लास्ट में, क्या लेटर लगाए हुर को, सिर्फ L, और इसका उच्चारण क्या बन जाएगा, हरल, क्या बन गया इसका, हरल, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका मीनिंग, थ्रो, कास्ट, पिच, और एंटोनिम क्या है, होल्ड, हीव और डैश। नेक्स्ट, व्हेन सारा टीज्ड हर लिटिल ब्रदर, जब सारा ने अपने नन्हे भाई को क्या है, टीज किया, सताया, ही टुक द बुक इन हिज हैंड, और उसने अपनी बुक हाथ में ली, एंड डिसाइडेड टू हर्ल इट एट ब्रेकिंग हर नोज, और उस किताब को उसने किस पे मारा, अपनी बहन की नाक पे मारा, गॉट इट, ठीक है। तो हर्ल का मीनिंग समझ में आया, ठीक है, हर्ल और हुर हरियाणवी से जोड़ लो, ठीक है। तो लोग खेतों में काम करते थे, फसल को रखाते थे, तो वो हुर हुर करते थे, मतलब पोटास लेके, ठीक है, मतलब वहां पे वो बजाते थे पटाखे टाइप, ठीक है, और मुंह से भी बोलते थे, उसको हुर बोलते थे, जोर से चिल्लाना। तो आई थिंक ये जो आज की वोकैब है 14 जून की, सभी को समझ में आई होगी, और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वोकैब को दिन में कम से कम 2 बार रिवाइज करें, और ये आपको क्या है, समझ में आ जाएगी। वोकैब का मीनिंग क्या होता है,
शब्दावली। और शब्दावली कब समझ में आती है? जब आप उसके साथ क्या है, फ्रेंडशिप करेंगे। फ्रेंडशिप कब होगी? अगेन अगेन यू विल रिवाइज दैट वर्ड, देन इट विल वर्क आउट। तो ये जब ही काम कर पाएगा। यदि आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो ये आपका मतलब ध्यान नहीं रहेगी। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। बंद नहीं किया उससे।